हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हमें गिवन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ए, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोइड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। बी, in the first meiotic division the homologous chromosome pair to form bivalent and undergo crossing over. C, in telophase first the nuclear membrane and nucleolus reappear. D, all of these. Now let's see key concept of this question. Key concept is meiosis. meiosis को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 देन मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में क्या होता है, पहले दोनों में ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये फेजेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर डिवीजन में। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन में ये 4 फेज प्रेजेंट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर ये फेज मियोसिस में है तो हम इन्हें बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और अगर मियोसिस 2 में है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ऐसे बोलते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस में ये सारे फेजेस होंगे, देन होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और देन डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ लेट्स सी प्रोफेज जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज, प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस का, वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है क्योंकि उसमें और भी इवेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 इसको सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है मियोसिस 1 का, ये लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड है 5 फेजेस में। फर्स्ट लैप्टोटीन, देन zygotin, next pectin, and then diplotin, and last dikinesis, These are 5 phases जिनमें प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बिकॉज अभी हमने देखा पहले कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। बी, इन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टू फॉर्म बाइवेलेंट एंड अंडरगोस क्रॉसिंग ओवर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, बाइवेलेंट और टेट्राड बनता है एंड इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, साइनोप्टेमियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्टेटमेंट सी, इन टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टीलोफेज में यानी कि एंड फेज है ये न्यूक्लियर डिवीजन का, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं। सो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज all statements are correct. A, B and C, all 3 statements are correct. So most appropriate answer is D. I hope you understood it well. Best of